Good morning, everyone. As you know, we are doing the electrochemistry, and in electrochemistry unit, we have already discussed about Nernst equation. In Nernst equation, we are taking the relationship between cell potential and inert cell, and with the help of Nernst equation, we find the relationship between standard cell potential and equilibrium constant. And we also apply the Nernst equation for concentration cell, relationship between Daz-Z and equilibrium constant. तो ये जो बेटा जो टॉपिक अब तक हम कर चुके हैं नर्स्ट इक्वेशन, और नर्स्ट इक्वेशन में कंसंट्रेशन सेल और इसी के साथ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशनशिप, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। मैंने आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी सेंड कर दिए हैं, वो भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे चेक भी करवा ली है नोटबुक। तो ये नर्स्ट इक्वेशन तक का ये जो पार्ट था ये हमारे बोर्ड में आएगा, हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल की थी, हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड किया था, उसी के साथ मैंने आपको सिल्वर इलेक्ट्रोड भी करवाया था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर और आज वाले लेक्चर के अंदर। तो लास्ट वाले लेक्चर में जो पार्ट मैंने आपको करवाया था और आज वाले लेक्चर में हम जो पार्ट करेंगे, ये इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो इन टॉपिक्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये जो क्वेश्चंस है और ये जो टॉपिक है ये हमारे बोर्ड के लिए तो नहीं है, क्योंकि बोर्ड में तो नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनने हैं, बट ये जो क्वेश्चन बनेंगे ये आएंगे हमारे नीट जेई के अंदर। आपको पता है कि बहुत ही डिफिकल्ट वहाँ पर पोर्शन रहता है जेई और नीट के अंदर, तो वहाँ पर टॉपिक का जो लेवल होगा वो भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो जेई और नीट के अंदर लास्ट ईयर्स के अंदर जेई एडवांस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं मैं इस यूनिट में से आज हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। लेकिन उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए पहले हमें उनसे रिलेटेड जो डेरिवेशंस है और जो टॉपिक्स है उनको समझना पड़ेगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बताए थे। दो टाइप के इलेक्ट्रोड हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें हम मेटल पुट करते हैं और उसी मेटल का सोल्युबल सॉल्ट भरते हैं, जैसे जिंक रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर भर दिया, सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर भर दिया। तो एक टाइप के इलेक्ट्रोड तो क्या होते हैं, मेटल एंड इट्स सोल्युबल सॉल्ट। दूसरे टाइप के जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एंड सोल्युबल अनायन, जिसका ऑलरेडी एग्जांपल हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जैसे हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया और उसका इनसोल्युबल सॉल्ट AgCl, आपको पता सेपरेटली सोल्युबल सॉल्ट है, इनसोल्युबल है, बहुत लिटिल अमाउंट इसकी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होती है, और उसी के अंदर हमने क्या लिया था, अब AgCl के अंदर अनायन कौन है, क्लोराइड आयन, तो कोई भी क्लोराइड आयन कंटेनिंग हमने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया था। तो ये जो दूसरे टाइप के जो मैं इलेक्ट्रोड करवा रही हूँ, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट एंड सोल्युबल अनायन, इनकी स्टडी जो है वो हमारे बोर्ड में नहीं है। बोर्ड के अंदर तो मेटल और मेटल सोल्युबल सॉल्ट तक के क्वेश्चन ही आएंगे। तो अब हम नीट और जेई से रिलेटेड जो टॉपिक है लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक कर रहे हैं, तो हमें ये इस टाइप के इलेक्ट्रोड करने पड़ेंगे। तो इस टाइप के ये जो इलेक्ट्रोड है अदर देन सिल्वर का हम कर चुके हैं, कुछ दूसरे इलेक्ट्रोड का भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम टू टाइप्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की स्टडी कर रहे हैं। एक तो गैल्वेनिक सेल का ही अदर नेम क्या है, वोल्टेइक सेल। तो अभी फिलहाल हम डिस्कशन किसकी कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल की ही डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। अब जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर क्या होता है, आपको पता है गैल्वेनिक सेल के अंदर एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है। तो जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएंगे, उसमें तो दोनों हाफ सेल के अंदर ही क्या होगा, मेटल और मेटल सोल्युबल सॉल्ट का पार्ट रहेगा। जैसे हमने इसका डेनियल सेल्स का एग्जांपल लिया था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक का रोड लिया और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को फिल किया, रिडक्शन हाफ सेल में हमने कॉपर का रोड लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को फिल किया। लेकिन हम जो और गैल्वेनिक सेल है, हम गैल्वेनिक सेल को और कैसे डिजाइन कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो गैल्वेनिक सेल को डिजाइन कर सकते हैं ना, जिसमें हाफ पार्ट में तो हम क्या रहेंगे, मेटल सोल्युबल सॉल्ट, और हाफ पार्ट के अंदर हम क्या भर देंगे, जो हाफ पार्ट होगा, जैसे रिडक्शन हाफ सेल हम किसकी बना लेंगे, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट और सोल्युबल अनायन का। या फिर
ऐसी गैल्वेनिक सेल भी हम डिजाइन कर सकते हैं जिसके दोनों ही हाफ पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल एज वेल एज रिडक्शन हाफ सेल, या फिर हम दोनों ही मतलब क्या ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों के अंदर ही क्या करेंगे, दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। मेटल लेंगे, उसका इनसोल्युबल सोल्ट लेंगे और साथ में कोई सोल्युबल अनायन लेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के हमारे लेक्चर के अंदर, वो हम उन्हीं टाइप की गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टेज सेल्स की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, या तो एक हाफ सेल के अंदर क्या होगा मेटल सोल्युबल सोल्ट, और एक में क्या होगा मेटल इनसोल्युबल सोल्ट और सोल्युबल अनायन, या दोनों ही पार्ट जो होंगे दोनों ही हाफ सेल के अंदर क्या होंगे मेटल इट्स इनसोल्युबल सोल्ट एंड सोल्युबल अनायन। क्योंकि हमारे नीट और जेईई के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर्स जेईई एडवांस के अंदर आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारा जो है हमें एक रिलेशनशिप करनी है। रिलेशनशिप क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया था सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड जो है इनसोल्युबल सोल्ट और क्लोराइड अनायन जो है इसका सोल्युबल अनायन है, उसकी हमने ये इस टाइप की इलेक्ट्रोड हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली थी। तो यहाँ पर क्या है ई नोट Cl नेगेटिव ओवर AgCl एंड Ag। Cl नेगेटिव आयन क्या है, कोई भी क्लोराइड आयन कंटेनिंग हमने एक्वस सॉल्यूशन डाल रखा है। इसके अंदर हमने साथ में क्या ले रखा है सोल्युबल क्लोराइड, AgCl इनसोल्युबल एंड सिल्वर का इलेक्ट्रोड। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है SRP। SRP की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी। SRP क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन ही मैंने यहाँ पर दे रखी है। AgCl किस में कन्वर्ट हो रहा है Ag में, +1 किस में जा रहा है 0 में, रिडक्शन हो रहा है। और रिप्रेजेंटेशन करते दौरान क्या होता है इनसोल्युबल सोल्ट को हमेशा बीच में दिखते हैं, इसीलिए Cl नेगेटिव आयन को पहले लिखना पड़ा। यानी कि ये क्या है SRP, सिल्वर इलेक्ट्रोड की SRP की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी SRP और KSP AgCl के बीच में रिलेशनशिप यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये रिलेशनशिप हमें ड्राइव करनी है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस रिलेशनशिप को ड्राइव करेंगे और क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है, जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है उसके SRP और KSP AgCl। अब ये KSP क्या होता है, आपने इक्विलिब्रियम वाली यूनिट के अंदर सेपरेटली सोल्युबल सोल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ये जो सेपरेटली सोल्युबल सोल्ट है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड क्या सेपरेटली सोल्युबल सोल्ट है, मतलब बहुत कम अमाउंट उसकी क्या होती है सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे हमने क्या लिया AgCl सोल्व लिया हमने और इसको हमने क्या किया वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। तो वाटर के अंदर क्या होगा बहुत कम अमाउंट जो होगी, वेरी वेरी लिटिल अमाउंट जो होगी वो इसके अंदर क्या होगी घुलेगी। तो ये क्या हुआ, ये घुल गया, समझो थोड़ा बहुत अमाउंट जो है ये घुल गया। AgCl एक्वस बन गया, ये सॉलिड था ये क्या बन गया एक्वस। और जितना घुलेगा, जितनी अमाउंट घुलेगी वो तो पूरी तरह से आयनाइज होगी ना, क्योंकि सोल्ट क्या होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जितनी अमाउंट घुलेगी वो क्या हो जाएगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी Ag पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस, जितना घुलेगा वो आयनाइज हो जाएगा। बट क्या होता है सोल्युबल सोल्ट और इनसोल्युबल सोल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्यों नहीं घुलता ये सोल्ट पूरा, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट घुलेगी इस सोल्ट की तो वो जो घुला हुआ सोल्ट होगा वो फर्दर क्या होगा प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगा। और एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जितने अमाउंट घुलेगी उतनी ही अमाउंट सेपरेट आउट होगी, यानी कि वहां पर क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन दोनों के बीच में। तो इस पार्ट को मैं बीच से हटा दूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ AgCl प्लस एक्वस, AgCl कौन सा है सॉलिड, और ये जितना घुला ये कन्वर्ट हो गया किस में Ag पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस। और जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना अमाउंट घुला है उतना ही अमाउंट प्रेसिपिटेट आउट होगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सेपरेटली सोल्युबल सोल्ट के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर Ag पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर Ag पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा KSP। तो KSP को हम डिफाइन कब करते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सपोज करो Ag पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है हमने लिखा और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन Cl, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा KSP। ये किसके लिए है AgCl के लिए।
तो किसी भी सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट का KSP क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उस सॉल्ट के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? KSP कहलाता है। तो यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप करनी है वो क्या करनी है? ये SRP है सिल्वर इलेक्ट्रोड का और इसके KSP AgCl का जो KSP है उसके बीच में रिलेशनशिप हमें ड्राइव करनी है। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसके लिए इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको इस रिलेशनशिप की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहले मैंने एक यहाँ पर गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखी है। तो गैल्वेनिक सेल की ये हमें दी गई थी, जेईई एडवांस में पूछा गया है ये क्वेश्चन, हमें ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी गैल्वेनिक सेल की। क्या है यहाँ पर गैल्वेनिक सेल? Ag solid और AgNO3। यू नो द AgNO3 इज सोल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें तो मेटल और इससे सोल्युबल सॉल्ट लिया गया है, ठीक है। फिर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद ये जो हमारी जो रिडक्शन हाफ सेल है इसके अंदर क्या लिया गया है? सोल्युबल आयन, इनसोल्युबल सॉल्ट एंड मेटल, यानी कि दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड को मिलाकर बनाई गई है ये गैल्वेनिक सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल सोल्युबल सॉल्ट और रिडक्शन हाफ सेल में इनसोल्युबल सॉल्ट, मेटल, इट्स इनसोल्युबल सॉल्ट एंड इट्स सोल्युबल अनायन यहाँ पर लिया गया है। अगर इनसोल्युबल अनायन है, इनसोल्युबल अनसोल्युबल सॉल्ट है, AgCl इनसोल्युबल सॉल्ट है यानी सेपरेटली सोल्युबल है, तो वह इक्विलिब्रियम आएगा और इक्विलिब्रियम के ऊपर इसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट क्या हुआ? KSP। तो जब भी किसी के अंदर आपको इनसोल्युबल सॉल्ट वाले टाइप की गैल्वेनिक सेल दी जाएगी तो वहां पर KSP के बारे में आपसे पूछा जाएगा या KSP की वैल्यू देके आपसे ई सेल पूछ लेंगे। तो ये हमें एक सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और हमें साथ में दिया गया था इसमें गिवन E0 Ag पॉजिटिव और Ag, ये क्या है? SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर 0.80 वोल्ट एंड KSP ऑफ AgCl 10⁻⁻10। AgCl के KSP 10⁻⁻10। ये हमें ये दो वैल्यूज हमें दी गई थी और ये रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। इसी बिहाफ के ऊपर इसने हमसे पूछ लिया था कि इसका ई सेल क्या होगा, ई सेल निकालना है हमें। तो देखते हैं हम इसमें क्या आ जाएगा। हमें ये रिलेशनशिप ड्राइव करनी है। पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिख लेते हैं इसकी। अब ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो रिएक्शन आएगी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, जिसको हम एनोड भी बोलते हैं, तो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी? जो Ag सॉलिड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag पॉजिटिव एक्वस में, प्लस इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो एनोड के ऊपर हमारी जो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन होगी ये बनेगी। इसकी अगर हम E0 रिप्रेजेंट करें तो E0 क्या हो जाएगी? E0 Ag कन्वर्ट इनटू Ag पॉजिटिव आयन, ये सॉलिड और ये क्या हो जाएगा? एक्वस। ये इसकी क्या आ जाएगी? SOP की वैल्यू दे रही है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी गई है। इसी तरह से हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ सेल के ऊपर जो रिडक्शन हाफ इक्वेशन आएगी, कैथोड या रिडक्शन हाफ इक्वेशन क्या बनेगी? AgCl जो होगा, थोड़ा बहुत जो सॉलिड AgCl है वो क्या होगा? भूलेगा, जो भूलेगा वो Ag पॉजिटिव आयन बनेगा। Ag पॉजिटिव आयन क्या करेगा? रोड की तरफ जाएगा, Ag रोड की तरफ, वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि Ag पॉजिटिव आयन जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag सॉलिड प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। तो ये रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन हाफ इक्वेशन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन है। इसकी हम SRP लिखें तो इसकी जो SRP है वो क्या जाएगी? E0 AgCl सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। ये है Ag पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag में। और बीच में लिखते हैं इसलिए आप इधर लिखेंगे Cl नेगेटिव आयन। तो ये होगी SRP, इस हाफ की SRP। अब मैं आपसे ये पूछूं क्या यहाँ पर E0 सेल जीरो होगी? E0 सेल यहाँ पर जीरो नहीं होगी। E0 सेल जहां पर जीरो होती है वो कंसंट्रेशन सेल होती है। तो क्या ये कंसंट्रेशन सेल है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल की SOP और रिडक्शन हाफ सेल की SRP इक्वल नहीं है। जहां पर SOP एंड SRP इक्वल होंगी वहां पर क्या होगी? वैल्यू तो सेम रहेगी, बस साइन अपोजिट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी। SOP ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड SRP ऑफ रिडक्शन हाफ सेल जहां पर इक्वल आएंगे वहां पर E0 सेल क्या आ जाएगी? जीरो। तो ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। इसके हम E0 सेल भी निकाल सकते हैं। तो E0 सेल लिखने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास?
इसकी ई नोट सेल क्या लिखेंगे हम, ई नोट सेल एसओपी एनोड प्लस एसआरपी कैथोड, ये फॉर्मूला हम लगाएं तो एनोड की एसओपी क्या हो जाएगी, ई नोट एजी कन्वर्ट इनटू एजी पॉजिटिव आयन प्लस एसआरपी ई नोट, जो एजीसीएल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एजी में, और सीएल नेगेटिव इधर लिख देते हैं, तो ये आ जाएगी ई नोट सेल। ये दोनों जो है हाफ इक्वल नहीं है, नहीं तो ये ई नोट सेल क्या आ जाती है, 0, तो ये आ जाएगी इसकी ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला। अब आगे हम इसके नेट रिएक्शन लिख लेते हैं। नेट रेडॉक्स रिएक्शन या नेट रिएक्शन इसमें क्या होगी, दोनों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हाफ इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एजी सॉलिड प्लस एजीसीएल सॉलिड, इधर आ जाएगा हमारे पास एजी पॉजिटिव आयन। एजी पॉजिटिव आयन किसके हैं, ये एनोड के, तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ एजी पॉजिटिव आयन ये एनोड के हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्वस प्लस सीएल नेगेटिव आयन, सीएल नेगेटिव आयन ये किसके हैं, कैथोड वाले, रिडक्शन हाफ सेल में तो कैथोड वाले हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एनोड वाले हैं, साथ में है एजी सॉलिड। अब हम इसका क्या लिखें, क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्वोशिएंट लिखें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो सॉलिड होती है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 तो हमारे पास क्या हुआ जाएगा इसका, एजी पॉजिटिव आयन एनोड, सीएल नेगेटिव आयन कैथोड, एजी जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो, और रिडक्शन हाफ सेल में सीएल नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हुआ जाएगा, अन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ 1 हो रहा है, यहाँ 1 हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अन की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसके लिए नस्ट इक्वेशन लगाए, इस गैल्वेनिक सेल के ऊपर नस्ट इक्वेशन यानी कि इसकी ई सेल निकालें, तो ई सेल क्या आ जाएगी हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 1 log 10 of reaction quotient। E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 log 10। reaction quotient की जगह हम लिख देते हैं Ag positive ion anode and Cl negative ion concentration of Cl negative ion present at cathode। ये हमारे पास इसकी ई सेल निकलने का फॉर्मूला आ गया। सपोज करो यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया सेल के अंदर, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ई सेल क्या होती है, 0। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ई सेल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सेल कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो जितनी प्रोसेस फॉरवर्ड प्रोसेस और बैकवर्ड प्रोसेस का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल, जितना फॉरवर्ड चलेगी उतनी बैकवर्ड चलेगी, तो वहां पर क्या होगा, ई सेल 0 होगा। बट इस सेल की पोटेंशियल को 0 करने के लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल में एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी इक्वल करनी पड़ेगी। एजी पॉजिटिव आयन तो रिडक्शन हाफ सेल में भी है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में तो हमने ले ही रखा है AgNO3 का आपका सॉल्यूशन, वहां एजी पॉजिटिव आयन पड़े। रिडक्शन हाफ सेल में एजी पॉजिटिव आयन कहां से आ गए, जो AgCl इनसेपरेबली सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत तो घुल रहा है ना वो, तो जो थोड़ा बहुत AgCl घुल रहा है वो एजी पॉजिटिव आयन वहां पर लिबरेट कर रहा है, तो एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दोनों के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई सेल को 0 करने के लिए यहाँ पर एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन भी दोनों हाफ सेल के अंदर इक्वल करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सेल बन जाएगी ये, यानी कि आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से जहां पर पोटेंशियल बनता है वो कंसंट्रेशन सेल कहलाती है। और अगर दोनों हाफ सेल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हुआ तो वहां पर भी सेल पोटेंशियल आ जाएगी। तो ई सेल को 0 करने के लिए एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर ई सेल 0 होगी, दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों हाफ सेल के अंदर एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ई सेल क्या आएगी, 0। तो मैं यहाँ पर एक काम कर देती हूँ ई सेल को 0 करने के लिए, एजी पॉजिटिव आयन एनोड इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, एजी पॉजिटिव आयन कैथोड। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से सेल के अंदर पोटेंशियल आ जाएगा, तो ई सेल 0 तभी होगा, एनोड में एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और कैथोड में एजी पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर
इस ई सेल वाले फॉर्मूले में Ag पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन एनोड की थी, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इन कैथोड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, और ई सेल हम कर दें 0, तो ई सेल आ जाएगी 0 इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 Ag पॉजिटिव आयन कौन से, कैथोड वाले, और Cl नेगेटिव आयन भी कौन से, कैथोड वाले, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर Ag पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या कहलाएगी, KsP AgCl, AgCl का KsP, KsP क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एट इक्विलिब्रियम फॉर एनी सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट। तो हमारे पास जो AgCl जो सेपरेटली सोल्यूबल सॉल्ट है, जो कैथोडिक हाफ सेल में भरा हुआ है, रिडक्शन हाफ सेल में भरा हुआ है, उसमें Ag पॉजिटिव आयन और उसके Cl नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है इक्विलिब्रियम टाइम में, वो क्या कहलाएगा, KsP। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, KsP AgCl लिख सकती हूँ। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नोट सेल इज इक्वल टू, ई सेल तो 0 हो गया, 0.0591, और इसी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, KsP AgCl log 10 ऑफ KsP AgCl। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप भी आ गई। अगर हमने गैल्वेनिक सेल ऐसी ले रखी है जिसमें मेटल और उसका इनसोल्युबल सॉल्ट भरा हुआ है, तो इनसोल्युबल सॉल्ट के लिए हम KsP डिफाइन करेंगे। तो इनसोल्युबल सॉल्ट के KsP और ई नोट सेल के बीच में ये रिलेशनशिप भी है। ठीक यही रिलेशनशिप आपने ई नोट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में की थी। वहां पर हम क्या लगा देते हैं, KsP की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब आएगा, जब हम सिंपल टाइप की गैल्वेनिक सेल्स पढ़ रहे होते हैं, मेटल और सोल्युबल सॉल्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप आ गई ई नोट सेल और KsP के बीच में। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये ई नोट Cl नेगेटिव AgCl और Ag पॉजिटिव आयन और KsP के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम ड्राइव करेंगे। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें ई नोट Ag पॉजिटिव Ag दे रखा था और KsP दे रखा है, और ये सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। तो हमें एक रिलेशनशिप लेके आनी है, इसी के लिए इसके और KsP के बीच में रिलेशनशिप लानी पड़ेगी, तभी निकाल पाएंगे ना हम। तो इस रिलेशनशिप के लिए अभी हमने इसका ई सेल लिखा था, ई नोट सेल, ई सेल तो 0 हो गया, इक्विलिब्रियम मान के चल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, ई सेल 0 हो गया, और हमारा रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या बन गया, KsP। तो हमारे पास आ गया था, हमने कर लिया था ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 log 10 KsP AgCl। ई नोट सेल हम कैसे लिख सकते हैं, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। SOP एनोड क्या थी हमारे पास, ई नोट Ag2 Ag पॉजिटिव आयन प्लस SRP, इसके SRP लिखे हम, AgCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में, और इधर लगा देंगे Cl नेगेटिव। SOP एनोड प्लस SRP कैथोड क्या होती है, ई नोट सेल। तो मैंने ई नोट सेल की जगह लिख लिया SOP एनोड प्लस SRP कैथोड इज इक्वल टू 0.0591 log 10 KsP AgCl। मैं इस SOP को SRP में अगर कन्वर्ट कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ई नोट, SOP को मैं SRP में लिख रही हूँ, माइनस आ जाएगा, प्लस ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag। हमसे ये पूछा गया है, ये निकालना है, तो हम इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे, इज इक्वल टू 0.0591 log 10 KsP AgCl। इस टर्म को हम उस साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास ई नोट Cl नेगेटिव AgCl Ag इज इक्वल टू ई नोट प्लस हो जाएगा ये Ag पॉजिटिव ओवर Ag, ये क्या बन गया, SRP ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस 0.0591 log 10 KsP ऑफ AgCl। हमसे ये पूछा गया है, ये वैल्यू हमें दी गई है और ये वैल्यू हमें दी गई है, और यही रिलेशनशिप हमने ड्राइव करनी है। ये जो रिलेशनशिप है ये किसी भी
गैल्वेनिक सेल्स में अगर हमें कोई इनसोल्युबल सॉल्ट दे रखा है, सेपरेटली सोल्युबल सॉल्ट अदर देन AgCl, उसके SRP और उसके KSP के बीच में रिलेशनशिप है। ये जनरल रिलेशनशिप है, ये जरूरी नहीं है कि AgCl और AgCl के SRP और उसी के KSP के बीच में रिलेशनशिप है। दूसरे जो सेपरेटली सोल्युबल सॉल्ट है जैसे कि PbSO4 की SRP और उसके KSP के बीच में भी सेम यही रिलेशनशिप आएगी। ये जनरल रिलेशनशिप आ गई हमारे पास। जो रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास जो SRP है उसकी और जो सेपरेटली सोल्युबल सॉल्ट है उसके बीच की रिलेशनशिप है ये। जैसे कि ये मैं दूसरे सॉल्ट के लिए लिखूं, अब हमारे पास क्या होता है, PbSO4, हमने क्या किया, लेड का इलेक्ट्रोड लिया PbSO4 और उसके अंदर सोल्युबल अनायन ले लिया SO4 नेगेटिव, तो उसके लिए भी यही रिलेशनशिप आ जाएगी सेम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक इन्वॉल्व हो रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व होंगे, 2, तो ठीक ये रिलेशनशिप या इसके लिए भी है। E0 SO4 नेगेटिव PbSO4 and Pb is equal to E0 of Pb2 positive over Pb प्लस 0.0591 अपॉन 2 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ एक हो रहा था, log 10 KSP और PbSO4। अगर ये दे दिया जाए तो इसके लिए भी सेम यही रिलेशनशिप है। तो किसी भी सेपरेटली सोल्युबल सॉल्ट के KSP और उसके SRP के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ये रहेगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये रिलेशनशिप हमने ड्राइव करनी है, आपको याद रखनी है ये। E0 Cl नेगेटिव AgCl Ag हमसे पूछा गया था, ये निकालो। साथ में हमें दे रखा था SRP एनोड का दे रखा था, तो ये वैल्यू 0.80 वोल्ट माइनस 0.0591। KSP की वैल्यू AgCl के लिए 10⁻⁻10 दी है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 का log 10 लोगे तो वैल्यू आ जाएगी -10, तो ये आ जाएगा 0.80 माइनस 0.0591 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.80 प्लस 0.591, इसको लोगे तो ये तुम्हारे पास आएगी 0.209 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी से रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो क्या कर रखा था, 2 गैल्वेनिक सेल, 2 इलेक्ट्रोड, दोनों टाइप के इलेक्ट्रोड को जोड़ रखा था। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मेटल और सोल्युबल सॉल्ट ले रखा था, और रिडक्शन हाफ सेल में क्या ले रखा था, मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट और सोल्युबल अनायन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो जेईई एडवांस के अंदर लास्ट ईयर में ये पूछा गया है, वो किस पर पूछा गया है, दोनों हाफ सेल के अंदर मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट और सोल्युबल अनायन के भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लेंगे।